विषय पर चर्चा करना आजकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसका कारण लाइफस्टाइल चेंजेस, बिजी लाइफ शेड्यूल, पोस्ट कोविड, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड मैनी मोर, काफ़ी कारण है। तो ये आप मानेंगे नहीं कि पोस्ट कोविड हम सब डॉक्टर्स ये वाउच करेंगे और ये बताएंगे कि मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। काफ़ी टाइम पेशेंट सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम लेके आते हैं पर एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही मेंटल प्रॉब्लम होता है। तो मैं कोशिश करके मेंटल फिज़िकल का कॉम्बिनेशन, जो माइंड बॉडी कनेक्शन बोलते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगी। डॉक्टर्स बताते हैं और वार्न करते हैं कि बाय 2040 mental health is going to be the biggest issue in young people, that bad. और अभी 1 in 5 people experience any time in the lifetime, literally 5 में से 1 हम पूरे लाइफ टाइम में एक बार एक मेंटल हेल्थ इशू का एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो इसका जो भी हमें अवेयरनेस करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली हमारे जैसे लोग जो डॉक्टर्स है और ये फ्रंट फर्स्ट लाइन वर्कर्स एज वी से ड्यूरिंग कोविड इज़ मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत अच्छा उसमें कहा गया है कि पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रण हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। तो चले हम इसी आशा के साथ एक नियंत्रण बनाएं, अपने मन का नियंत्रण, और इसका बीज बोए ताकि हम उसे रोज़ उसे खिलता हुआ देख सकें। मैंने काफ़ी एक पेज दिया है जिसमें इंटरैक्टिव पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, और मैं चाहती हूँ श्योर यू कैन डू दैट। So I don't have the shlok name, but I definitely have the number. I can find out and give it to you. Yes, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग सेशन आई लव द सेशन टू बी मोर इंटरैक्टिव। जितने प्रश्न पूछ सकते हैं, बाद में भी काफ़ी टाइम देंगे, बीच में ऑनलाइन व्यूअर्स भी पूछ सकते हैं हमें क्वेश्चन, एंड जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। ओके, सो जैसे मैं बता रही थी कि जब मन का जो नियंत्रण लाना है और वो आशा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, जब हम कोई सेंटेंसेस बार बार दोहराते हैं, स्पेशली सुबह उठ के, तो उसका आप चेंजेस अपने आप में सिर्फ मन में नहीं, आपके फिज़िकल बिहेवियर में नहीं, बट एनर्जेटिकली भी आप चेंज देखेंगे। सो लेट्स हम सब मिलके बहुत मन से मैं ये वाक्य बोलूँगी, आप उसके बाद दोहराना। मैं खुद में विश्वास करती हूँ, मैं खुद में विश्वास करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ, मैं जैसी भी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं सिर्फ अच्छा सुनती हूँ और देखती हूँ, मैं सिर्फ अच्छा सुनती हूँ और देखती हूँ। अतीत में मुझसे जाने अनजाने मैं जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह माफ़ करती हूँ। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह माफ़ करती हूँ। मेरी सोच सकारात्मक है, मेरी सोच सकारात्मक है, मेरा मन पूर्णतः शांत है, मेरा मन पूर्णतः शांत है। जीवन में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, जीवन में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा जीवन खुशियों से भरा है और मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा है और मैं उसका आनंद ले रही हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है, जो लोग भी है मेरे साथ है, उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है, जो लोग भी है मेरे साथ है, उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ और मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है।
मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। मैं शक्तिशाली हूँ और मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आप नेक्स्ट स्लाइड करिए। थैंक यू। सो जान लेते हैं, जैसे मैंने शुरू किया था कि कोई फैक्ट्स जान लेते हैं, पर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियान, ये 2019 में ये उसका एक अभियान चलाया था। उसमें देखा गया कि 10 में से 4 विमेन वो या तो डिप्रेशन या तो कोई एडिक्शन जैसे टबैको, अल्कोहल से गुजर रही है। अभी इस अभियान के वक्त अबाउट 1.4 crores were surveyed in 8 different districts of Maharashtra. In the first phase, तभी about 70 lakh women, either they have mild, moderate or severe symptoms, and this is quite alarming. As I said, हम सब ये गुजर जा रहे हैं या एक्सपीरियंस करते हैं कभी अपनी लाइफ में कि मेंटल हेल्थ इशू है, लो फीलिंग है। सब आजकल बड़े बड़े नाम इमीडिएटली मैं स्पेशली यंगस्टर्स में देखती हूँ, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मेरे बच्चे को ADHD है। क्या ये सचमुच है कि नहीं? सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। ओके, अभी ये इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस या उसको सेल्फ इवैल्यूएशन क्वेश्चंस बोलते हैं, या अपने आप को जांचना। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बहुत ऑनेस्टली इसको आंसर करें, बिकॉज जितना ऑनेस्टली आप आंसर करेंगे आपको उसका उत्तर मिलेगा। ये 5 प्रश्न मैं इंग्लिश और हिंदी में पूछूंगी, उसका उत्तर आपके मन में आप येस या नो में कहेंगे, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गेट ओवरवेल्म्ड विद चेंज? क्या आप परिवर्तन से घबराते या बौखलाते हैं? हाँ या ना अपने मन में ही वो जवाब रखें। ऑनलाइन लोग येस, नो, वाई, एन लिखना चाहते लिख सकते। I'll tell you what we will do with that. Next question. Your professional and personal life is not giving you joy and fulfillment. आप अपने प्रोफेशनल और निजी जीवन में खुश नहीं है या पूर्णता महसूस नहीं करते हैं। Third, are you suffering from chronic disease? क्या आप लंबी शिकायत या शारीरिक बीमारी से गुजर रही है? Try and be as honest. It's going to be good for you. Fourth, और बहुत ज़्यादा ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो आपको विचारने पे मजबूर करेगा। फोर्थ, आर यू ओवर थिंकिंग? क्या आप बिना कारण सोचते रहते हैं या आपके विचार कंटिन्यूसली आपके दिमाग में सोते बैठे उठते दिमाग में चलते रहते हैं? येस और नो, प्लीज आंसर। The fifth thought-provoking question. You don't spend quality time with yourself. क्या आप अपने आप के साथ, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी बिना स्क्रीन, ना फ़ोन, ना नेटफ्लिक्स, ना टीवी, उसके बिना क्या आप अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं या नहीं? ओके, अभी आप मुझे बताएंगे कि किन लोग आप हाथ ऊपर कर सकते हैं जिनको पूरा yes 5 पूरे 5 out of 5 yes आया है। थैंक यू। और कोई? एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। ओके, और कोई जिनको चार है? प्लीज रेज योर हैंड। एनीबडी एल्स? 4 के लिए मेरा हाथ। किनको? हाँ जी, ओवर थिंकिंग मेरा होता है। yes, I'll try and touch that topic a little bit. बढ़िया है। 3, 2 और 3, raise your hands please. How about 1? Wonderful. तो इसका जवाब ऐसा है, अगर आपको 4 या 5 yes मिले हैं, डेफिनेटली आप काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है। ओके, पीपल हु आर 2 and 3 मीडियम, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी अपने आप डील करते वापस वहाँ पे चले जाते हैं, तो लाइक फ्लक्चुएटिंग थिंग है ना। और जिनको 1 है, निर्वाणा
Yeah, so it's good. We'll try. हम कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ों से हम ज़्यादा फुलफिलमेंट लाए, हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करें, हमारी फिजिकली हम स्ट्रॉन्ग रहे. चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हर एक सेल अपनी बॉडी का चेंज होता रहता है एवरी सिंगल डे. हम नोटिस भी नहीं करते और फिर भी एक चेंज आता है अपनी लाइफ में और हम बौखला जाते हैं. ओके, एंड क्वालिटी टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद आवर सेल्स, विद आवर सेल्स. सो आज बिकॉज मेंटल हेल्थ विमेन में बोला गया है, तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है विमेन की लाइफ में जो हार्मोनल्स के अप एंड डाउन होते हैं और मानसिक तनाव से. सो व्हेन आई से हार्मोनल के डिफरेंट स्टेजेस विमेन गो थ्रू, मेनाप फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आता है, फिर उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है, पोस्ट डिलीवरी, बर्थ कंट्रोल के पिल्स लेते हैं, एंड मेनोपॉज. आप अगर कभी भी आपने महसूस किया होगा कि बिफोर पीरियड्स आपको कभी मूड स्विंग्स होता है, गुस्सा आता है और फिर अपने आप फिजल आउट हो जाते हैं. बहुत सारी महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो बोलते हैं उससे गुजर जाती है. इनफैक्ट इंडिया में बहुत इसको प्रेरणा देने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये अननोटिस हो जाता है. हम ये सोचते हैं कि माँ जब बच्चे को जन्म दे वो उसके दिल में वो खुशी और वो कनेक्शन होना ही चाहिए, पर ये क्या ज़रूरी है? थिंक अबाउट इट. और इसकी वजह से काफ़ी हेल्प नहीं होती है. विमेन गो थ्रू लॉट ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. Again, one of the cause apart from others is hormonal imbalance. So because women go through so many ups and downs and the hormones take their place, they go through a lot of problems. Next slide please. मैं एक पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ जहाँ पे अपनी एंडोक्राइन सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये सब थायराइड, ये सारे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं. एक बड़ा सा मिथ होता है कि लोगों को लगता है कि हार्मोन्स मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. ऐसा नहीं है. एक्चुअली आपकी पूरी बॉडी, लिटरली फ्रॉम ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, द थाइमस, डायबिटीज, थायराइड, PCOS, endometriosis, all of this comes. It doesn't affect just one part of your body. It affects a person as a whole. Holistically, you will go through a lot of issues. And what are those issues that one can go through? Next slide please. These are the common symptoms. I want the next slide. I think this is, can you shift one more slide ahead please? So there was a slide of common symptoms. Next one please. Okay, while they are taking, I will just quickly read this out. Yes, that one. So common symptoms जो फिजिकली होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस. नाउ एक वर्ड ऑफ कॉशन, काफ़ी बार जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होती है उनको PCOS की प्रॉब्लम होती है. और जब आप रिलेट करेंगे किसी PCOS के विमेन को आप मिले हों तो वो आप देखेंगे वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स में होते हैं. दे स्टार्ट गेनिंग वेट, दे हैव सिम्टम्स लाइक दिस विच आई पुट फॉरवर्ड. फटीग मतलब ईजीली थक जाते हैं, अचानक से उनका वेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है. हम हाइपर थायराइड में देखते हैं कि वेट कम हो गया. ओके, फिर चेंजेस इन बावल मूवमेंट, मतलब पेट बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं आता है, कभी कॉन्स्टिपेटेड, कभी कभी लोग घबराहट की वजह से उनको डायरिया हो जाता है. we come across so many patients, they go through something called as irritable bowel syndrome. In medical terminology, if you say एक टेंशन आया और डायरिया होगा, you must have met people like this. That is again bowel movement. Sensitivity to heat and cold, especially menopause में देखा जाता है. hot flushes होता है, you feel cold easily and you feel hot easily. बहुत लोग पेशेंट्स आके मुझे बोलते हैं डॉक्टर पहले मुझे बहुत ठंडी लगती थी, अभी पता नहीं इतनी गर्मी लगती. So that could be a sign of hormonal imbalance. Okay, muscle weakness, tenderness, stiffness or pain. Now I have come across in my practice patients who will talk about pain, vague pains. कहीं भी बॉडी में वेग पेन्स, यहाँ पे टच करो पेन है, बैक में टच करो पेन है. I've had patients यहाँ पे टच करो तो गैस बनती है. आप ऐसे भी लोगों को मिलते होंगे. That could be related to hormonal imbalance or some kind of psychosomatic disorder or mental health issue. Okay, so
pain, it could be here when I want to also say as a doctor, whenever, especially when patients come with backaches or arthritis kind of pain or migraine headaches, it's best to diagnose it properly. And that I emphasize as a doctor. So say if you have a backache, go and get your x-ray done, MRI done, see your physician. And there are so many cases whom I again come across in my clinic that the backache, there is no problem at all, but still they would have pain. Then it makes me thinking maybe problem kahin aur hai. Okay, next, stiffness, the neck stiffness, spondylitis, again a very common problem, especially now जो posture हमारा होता है कोविड के टाइम पे, हम सब 2 साल लिटरली कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, and the posture could cause a lot of spondylitis problem, backache problems, other stiffness in the body. But people who go through mental health issue could also complain of stiffness and pain. Okay, next, for hormones is dry skin and skin rash. For people with hypothyroid, with diabetes, with menopausal issues, they go through dry problems, thinning of hair. So I get so many patients with just the complaint of hair fall. और जब मैं उनका केस हिस्ट्री डिटेल में लेती हूँ, समटाइम्स मैं भी शॉक हो जाती हूँ. At this stage it reminds me of a patient. So this lady, 35-year-old lady, she called me और उन्होंने फ़ोन किया, मतलब जैसे हमारे एक सिस्टम होता है, असिस्टेंट को बोला हेयर फॉल है और थिनिंग ऑफ हेयर है, डॉक्टर साहब से मिलना है. और जब मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया, इनफैक्ट ऑनलाइन था, दिल्ली बेस्ड लेडी थी, एंड बस हम हेयर फॉल की बात ही कर रहे थे. और आई आस्क्ड हर, सो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, आपको क्या बॉदर करता है. और वो रोने लगी, लाइक छोटा बच्चा होता है ना, वैसे फूट कर रोने लगी. मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है. तो उन्होंने बताया कि मैडम आप मानेंगे नहीं कि 3 साल से मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और कल ही मेरा बच्चा जो 5 साल का है वो आके बोला कि मम्मा मैं आपके साथ हूँ, आप रो नहीं. मुझे हिम्मत भी देता है पर मैं टूट जाती हूँ. सो व्हेन आई वेंट मोर इनटू डिटेल्स, आई केम टू नो दैट द प्रॉब्लम वाज समथिंग एल्स. दिस लेडी हैड एक्चुअली अंडरगॉन एक्सपीरियंस डिप्रेशन प्रीवियसली बिफोर गेटिंग मैरिड, और उन्हें ये पता भी नहीं था. और शादी के बाद फिर सपोर्ट सिस्टम नहीं थी उसकी वजह से, और काफ़ी कारण की वजह से उनको और ज़्यादा हस्बैंड के साथ अनबन हो गई, एक्सपेक्टेशन हो गया. बट प्रॉब्लम किसके लिए आई थी वो मेरे पास, राइट. सो समटाइम्स जब मेंटल हेल्थ इशू बहुत हाई होता है, अभी भी अपनी इंडिया में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा टैबू है, लोग खुल के नहीं बोलते हैं, आके हमें बताते हैं ये फिजिकल कंप्लेन है और आप क्या हमें ठीक कर सकते हो. सो एज अ फिजिशियन, एज सपोर्ट सिस्टम जो आप लोग भी हो सकते हो, कीप योर आईज ईयर्स ओपन व्हेन यू मीट सच पीपल. ओके, राइट. नेक्स्ट, so now I will go to the depression, anxiety, irritability. ये hormonal imbalance की वजह से भी हो जाता है. For example, PCOS, मोस्टली ऐसा देखा गया है, और PCOS लड़कियों में होता है. From the age of 15 onwards you can diagnose it. Irregular periods होता है, painful periods होता है, they have like when they do a sonography suddenly तो ovaries में cyst दिख जाता है, तो हम उनको डायग्नोज करते हैं. बट मोस्टली उनकी एक साइकिल बन जाती है. क्या साइकिल होती है? इरेगुलर पीरियड्स, या दे हैव पेनफुल पीरियड्स, दे हैव ओबेसिटी, फॉर दैट दे गो इनटू डिप्रेशन, और सोचते हमारी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं दिखती हूँ वो अच्छी नहीं है, लेट मी आई कांट डू एनीथिंग. दैट कॉजेज मोर ऑफ डिप्रेशन causing more of hormonal imbalance. So you see a cycle, and it is so important to break that cycle. अगर वो आप साइकिल नहीं ब्रेक करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. इनफैक्ट आप देखेंगे आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस इतने बढ़ गए हैं, बिकॉज पहले तो डायग्नोज नहीं होता है, पेट शादी वगैरह. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द हार्मोनल इम्बैलेंस. क्विकली आई रन थ्रू द अदर हार्मोनल इम्बैलेंस सिम्टम्स. डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, ये एक डिप्रेशन का भी सिम्टम है, बट हार्मोनल इम्बैलेंस का भी. ओके, अनएक्सप्लेन स्वेटिंग, चेंजेस इन एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, शुगर क्रेविंग होती है, जंक खाने का मन करता है. ओके, देन चेंजेस इन हार्ट रेट, तक फील होता है. स्पेशली पैनिक अटैक्स के पेशेंट आके मुझे बोलेंगे, डॉक मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगा मैं गिर ही जाऊँगी. आई वेंट टू द एयरपोर्ट, आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, I thought everything will go away, and they start getting panic attacks.
Now, the worst thing of panic attacks or even our brain is when you experience something very, very strong, it becomes like a habit and it gets fine-tuned in your brain and it's stored there. So next time when you are about to have the same experience, जाने अनजाने आपका ब्रेन बोलता है अच्छा मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं. Okay, so you have to understand what's happening to you. I will move further and tell you what we can do and how we can help you. Okay, let's go to the next slide please. Okay, now let's talk about the mental health issue जो आज का मेन थिंग है और exactly क्या होता है and how you can differentiate या कभी combination होता है. So ideally there are these two important symptoms जो depression के हैं. So there are two important signs and symptoms of depression. Yes, I would request everyone. So I would request everyone to. Oh, this is better. Exactly. Okay. अभी सुनाई दे रहा है? पहले सुनाई दिया था? Okay, great. Thank you. Okay. Just request everyone आप अपने मोबाइल्स वाइब्रेटर पे रख दे, साइलेंट पे रख दे प्लीज. Thank you so much. Thank you. Okay. So depression or mental health issue के दो important symptom as a physician before diagnosing हम बोलेंगे. Okay. सबसे पहला है mood swings या sadness. आपको ऐसा लगता है कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है, आप बहुत दुखी हो. हालात हम ऐसे देखते हैं कि रोने के बाद हमें अच्छा लगता है, बट ये जब इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा होता है तभी वो रोने के बाद भी अच्छा महसूस नहीं करता है. बहुत बार बिकॉज फैमिली के लोग या सपोर्ट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो अपने रूम में जाके या उनको ऐसे लगता है कि ये हमको समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपने रूम में जाके रोते रहते हैं. बट सैडनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स. द सेकेंड, डिसइंटरेस्ट. जो इंसान न्यूज़ देखे बिना सोता नहीं है, वो अचानक उसको न्यूज़ देखने का मन नहीं करता है. जो लेडी जो खाना बनाने में रुचि रखती है और सबको पिरोसने में या सबको बांटने में रुचि रखती है, अचानक उसे लगता है कि मैं कुछ भी काम नहीं करूँ. वो लड़की जो पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती है, उसे ऐसा करता है मैं कुछ भी नहीं करूँ. या वो जो यंग गर्ल जो बन ठन के मेकअप वेकअप करके हर टाइम अपने घर से निकले, वो बिल्कुल अच्छे कपड़े या अपना बाल बनाना या अपना खुद का ख्याल रखना या डिसइंटरेस्ट उसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है. तो ये तो सिम्टम्स जब किसी इंसान में है, हम वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम अदर्स जिनको हम डिप्रेशन होना ज़रूरी होता है. ओके, नेक्स्ट जो भी 6-7 सिम्टम्स मैं बोल रही हूँ, क्यों वो इतना हम स्ट्रांगली डायग्नोज डिप्रेशन में नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वो कोई भी फिजिकल सिम्टम्स में भी देखे जाते हैं, जैसे मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस की बताया. राइट. सो फर्स्टली इज़ द एपेटाइट. भूख बहुत ज़्यादा लगना या कम लगना. आप देखेंगे कोई आप सडनली बहुत मोटा हो गया, रात को उठ के भी खाने का मन करता है, कुछ भी खाओ, किसी लोगों को कुछ भी दो रुचि नहीं है. मम्मा ने फेवरेट चीज़ बनाई फिर भी रुचि नहीं है. हस्बैंड को ऐसा लगा मेरी वाइफ का मूड ऑफ हो गया, चलो मैं आज बाहर से कुछ रेस्टोरेंट से मंगवाऊँ, और वो वाइफ बिल्कुल खाने में रुचि नहीं रखती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट. नाउ वन थिंग आई वांट टू एम्फसाइज हियर कि जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वो इंसान के कंट्रोल के बाहर होते हैं, वो पर्पसली नहीं करते हैं. नंबर 2, वो एक सीरियस इशू है. जैसे हम इतना इम्पोर्टेंस किसी को हार्ट अटैक जिसको आने वाला हो या जिनको डायबिटीज़ हाई डायबिटीज़ होता है उनको हम देते हैं, मेंटल हेल्थ को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते इनको. बट इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. नंबर 2, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये अपने आप होता है. ओके. नंबर 3, ये डेफिनेटली इसको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है अगर ये मीडियम या सीवियर होगा तो. ओके. So 3 things I want to emphasize. Okay, let's see other symptoms. Emotional instability या गुस्सा आना. आप देखते हो वो जो लेडी जिनको बिल्कुल हर बात पे वो हंसती थी, सडनली उसको गुस्सा आता है और छोटी छोटी बात पे बिना कारण के. What to do about it? क्या कर सकते हैं हम?
या चिड़चिड़ापन, सारा टाइम चिड़चिड़ करते रहते हैं, और वो पर्सन को बहुत बार महसूस भी नहीं होता है वो क्या करे, बिकॉज इज अनकंट्रोलेबल, राइट? वो हो रहा है और हमें लगता है क्या हो गया ऐसे, पता नहीं, और हम जजमेंट करते ही बैठते रहते हैं। या सो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट सिम्टम्स, सैडनेस, लोनली फीलिंग। घर के आसपास पूरी जॉइंट फैमिली में हम रह रहे हैं, फिर भी लोनलीनेस फील करते हैं। व्हाट्स हैपनिंग टू यू? यू आर इन एन ऑफिस, आप वर्किंग वुमेन हो, आप आपको ये यू हैव दिस डिज़ायर टू कम एक्सेल इन थिंग्स, बट सडनली सारे एम्प्लॉयज़ आपके आसपास हैं, पर आपको मन नहीं करता है कि आप कोई भी चीज़ में रुचि रखें, काम करें, गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम इज़ आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आपका कॉन्सेंट्रेशन, जो पहले आप 5-5 घंटा बैठ के कोई भी चीज़ फिनिश कर लेते थे, आपको मन ही नहीं लगता, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। दैट कुड ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ, या आप भूल जाते हो या आप फोकस नहीं कर पाते हो, राइट? बच्चों में बहुत देखा जाता है, स्पेशली टीनेजर्स, यू सी दैट दे बिकम रेस्टलेस। वाई? बिकॉज हार्मोन के चेंजेस भी हो रहे हैं, टीन में भी जा रहे हैं। पर वन मोर थिंग दैट आई वांट टू एम्फसाइज, इफ़ यू सी दीज सिम्टम्स, जो मैं अभी सिम्टम्स बता रही हूँ, आप कंटिन्यूसली किसी इंसान में 2 से 3 हफ्ते में कंटिन्यूसली देखें, दैट मीन्स उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। टीनेजर्स में क्या होता है, जो हम लो कंसंट्रेशन, लो फोकस, वो कभी कभी बहुत अच्छा कर लेते एग्जाम, कभी नहीं। सो दैट इज़ नॉट अ मेंटल हेल्थ इशू, ऑलराइट? इसलिए मैं आपको ये सिम्टम्स बता रही हूँ एंड द प्रोटोकॉल्स मैं बता रही हूँ, सो यू कैन रिमेंबर, ओके? वन ऑफ द अदर सिम्टम्स जो हम देखते हैं इज सुसाइडल थॉट्स। बहुत ज़्यादा सुसाइडल के केसेस बढ़ गए आजकल। सेल्फ हार्म, बस उनको ऐसा लगता है, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग फील करते हैं वो लोग अंदर से, उनको ऐसा लगता है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, बस बात ख़त्म होगी, फिर मैं फ्री हो जाऊँ। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिवियर। एक भी थॉट आपके यंगस्टर्स में या एडल्टहुड में या मेनोपॉज़ल में या इवन ओल्ड एज में मैं देख रही हूँ, इट्स क्वाइट शॉकिंग टू सी, आई एम सीइंग अ lot of changes in age group, what our medical book says. My youngest panic attack child is just 9 years old. I was shocked when the girl came into my clinic and said, "Doc, I get panic attacks." I said, "What is panic attacks for you, darling?" And she said, "Doc, I get this heartbeat, the fan sound is unbearable." Exact symptoms. 9-year-old. Okay? And old age people, I'm seeing a lot of these depression and all these symptoms, even sometimes going to psychotic. Other thing I want to mention, depression is very common in women. महिलाओं में डिप्रेशन ज़्यादा देखा जाता है, बट मेल्स में मेनियक प्रॉब्लम, साइकोसिस ज़्यादा देखा जाता है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर रीजंस, ओके? नाउ नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेस और माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत कनेक्टेड है, राइट? लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। जब आप अपने फेवरेट कुजीन के बारे में सोचें, या वो फेवरेट खाना जो मम्मा बनाती थी, आप याद करें क्या होता है, बताओ, एनीबडी वांट्स टू आंसर? जब हम अपना फेवरेट चीज़, पानी पूरी ले लो, महाराष्ट्र में पूरन पूरी बहुत बढ़िया बनाते हैं, वो क्या होता है, बताओ क्या होता है? यस, मुंह में पानी आता है, अभी एग्जैक्टली। आपका फेवरेट वो रेस्टोरेंट, सोचो कि क्या ऐसा मन करता है अभी बुला लो। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक थॉट आया और बॉडी ने सिम्टम दिया, सलाइवेशन, माइंड बॉडी कनेक्शन, ओके? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जब हम बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग या शादी के जस्ट पहले, वो फेरी लेने के पहले क्या फील होता है? लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, यस, पर एंजाइटी, धक 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 धक, ठीक ही होगा, क्या होगा, अच्छी दिख रही हो, ब्ला ब्ला, 1000 बार अपने आप को चेक करते हैं, राइट? माइंड बॉडी कनेक्शन, ट्रू ट्रू। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जब आप छोटे थे और अभी भी हम बैठते हैं, जॉइंट व्हील में बैठते हैं, क्या होता है? ऊपर से नीचे क्या होता है? यस यस, राइट। सो जस्ट दैट फीलिंग दैट आई माइट फॉल, और स्टमक में व्हाट इज इट? butterflies. No, it's a mind-body connection. You have a thought and your body is saying, okay, here you go. And we do not even listen, check, be aware of our body. We don't listen to our body. And body is throwing symptoms. But when you are stressed,
एज अ नेचुरल रिस्पॉन्स जब भी कोई प्रॉब्लम होता है हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में चले जाते हैं। जैसे एक शेर को आप जंगल में गए एडवेंचर के लिए, सडनली शेर आ गया, क्या हो गया? You become ready to fight, you run away, right? That is called fight and flight. पर ये जब स्ट्रेस बार बार होता है, बार बार, तो क्या होता है? आपकी बॉडी वो जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बार बार कर करके ये सारे क्रॉनिक डिजीजेस पैदा करता है। दे आर कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको मींस माइंड, सोमैटिक मैंने माइंड बॉडी कनेक्शन बताया। ये जैसे कि हाइपरटेंशन, hormonal imbalance, migraine headaches, allergic rhinitis, irritable bowel syndrome, severe hair fall without reason, skin complaints like eczema, psoriasis, it could be urticaria. Lot of patients I'm seeing, acidity, reflux, ulcers, they all are due to high stress. Psychosomatic disorder, and lot of it could be related to stress. So we need to really focus. Next slide please. Focus on what is called the mind-body connection. Before going to this slide, let's go to the one of the top slide which says women's body synchronization. Now that we have understood कि mental health को इतना importance देना है, हम ये भी समझ गए कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से विमेन की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, and we have understood कि हम एक माइंड बॉडी की कनेक्शन की वजह से हमें डिजीजेस फ्लो होता है, राइट? सो व्हाट डू वी रियली नीड टू? एक सिंक्रोनाइजेशन, एक बैलेंस विथ योर माइंड, विथ योर बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी. Apart, in spite of being a doctor, I would definitely insist spirituality. That is through meditation and yoga, and I'll tell you why, right, when we come to the end of it. So bringing this synchronization itself will take care of lot of our issues. How do we do that? Let me first begin with the dealing of hormonal imbalance, which is also dealing with your physical complaints to bring that synchronization. Okay? First, importantly, हम जो खाते हैं, जो अन्न ग्रहण करते हैं, जो हमारे पूर्वज बताए, बड़े बताए हैं, वैसे ही थॉट होते हैं, वैसा ही अपना बॉडी फिजिकल होगा और वैसा ही ध्यान, वैसा ही हमारा एक्शंस होगा। सो क्या खाना है? पौष्टिक डेफिनेटली खाना है, बट पौष्टिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे हमारी थाली दी गई थी, इंडियन थाली सिस्टम, वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? बिकॉज उसमें सब्जी है, हरी सब्जी, उसमें पल्स है, राइट? जो मठ है, मूंग है, राजमा है, उसमें दाल है, अगेन प्रोटीन्स, थोड़ा सा सैलेड डालते हैं, कचुम्बर, राइट? दैट इज फाइबर. अचार, वेरी गुड फर्मेंटेड, लिटिल बिट ऑफ अचार इज गुड फॉर योर बॉडी, राइट? राइस एंड रोटी क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देता है. दही, थाली मंगाते बाहर, अभी तो घर पे इतना सारा बड़ा लाविश थाली नहीं बनाते, बट when you go out, दही का एक कटोरी, what is that? Probiotic. Yes. So that thali balance is the meal that we need to have. A right kind of balance between vitamins, proteins, minerals, fibers, probiotics, and bring that balance. Okay? So that is what we need to have. Now, especially women having hair fall or hormone imbalance, increase your protein in your diet, like having makhana, having paneer, having tofu. Great sources of protein in your diet. All kind of pulses that you can think of, right? One pulse that I can say, especially interiors of Maharashtra women who are hearing, खाली सिंग और चना with थोड़ा सा गुड़, इतना बढ़िया मिड स्नैकर है, मैं बता नहीं सकती. मूंग, सिंग और चना में प्रोटीन होता है, और गुड़ क्यों बोलते हैं पता है? Exactly, it has got iron. हर घर में ये मिलता है. एग, सुबह उठ के अंडे खाइए, excellent source of protein. Right? And because we are talking of women and interiors of Maharashtra, जो सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. महिलाएं क्या करती है? सुबह उठ के पहले डब्बा पैक करो, चाय बनाओ, हस्बैंड को चाय दो, सास को ये करो, अपने आप के बारे में भूल ही जाती है. बट जो सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है सुबह का ब्रेकफास्ट, उसको तो स्किप ही कर देती है. Most important meal of the day for a woman is breakfast. In fact, for males also, because we start our day with that kind of energy. Alright? So have a proper meal, a balanced meal. Number 2, engage in regular exercise.
Now when I say exercise, ऐसा नहीं है भाई मैं घर से गई बस स्टॉप से तक गई मैं चली तो सही ना। यहाँ पे मुझे ये एम्फसाइज करना है कि कोई भी आप एक्सरसाइज करें डू मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर। व्हाई? बिकॉज फॉर फर्स्ट 45 मिनट्स आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसकी एनर्जी में रिलीज होता है। नेक्स्ट 15 मिनट्स 45 मिनट्स टू 1 आवर का 15 मिनट्स होता है, वहाँ पे स्टोर्ड फैट या जो हम चर्बी बोलते हैं उसका यूटिलाइज होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं डॉक मैं तो इतना चलती हूँ पर मैं पतली क्यों नहीं होती? इसका ये कारण है। So yes, walk for basically at least 45 minutes to 1 hour or do some exercise. कोई भी exercise कर लो, आपको dancing पसंद है, zumba कर लो, swimming कर लो, but continuously करना है, regularly करना है। 6 days a week, definitely one must exercise, one must take care of the body. We are not here to focus on our weight. That's why my third point I put as moderate weight. आप ज़्यादा अपनी spending पर ध्यान दें, आप ज़्यादा अपनी toning पर ध्यान दें, आप ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दें। मोटापा, पतलापन, फिगर, साइज 0, नो, इट विल नॉट डू गुड फॉर योर बॉडी। यू माइट लुक गुड फॉर अ वीक और 2, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगी आसपास लोगों से, बट आप देखेंगे विद इन 2 वीक्स आपका डबल वेट हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। वी नीड टू फोकस ऑन दैट, वी नीड टू ब्रिंग इन दैट। ओके, 4th, टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ, राइट? ये क्यों? समझ लो आपका पेट भरा हुआ नहीं, ओके, और आपको बहुत भूख लगी है और आपको जाना है कुछ लेक्चर देने या इम्पोर्टेंट कुछ मीटिंग है, आपका मन लगेगा? समझ लो आपको सिवियर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन है और आपका गट हेल्दी नहीं है, क्या फील होता है? डू यू फील एट रेस्ट? So our gut has so many brain cells and it has memory inside it. आप जो खाएंगे, आप जो डाइजेशन पावर होता है उसके हिसाब से आपके थॉट्स बिल्ड होते हैं। आजकल द ट्रेंड इज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट्स गुड, आई वुड से इट्स गुड, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव, डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल्स एंड ऑल। सो जैन लोग ये बहुत फॉलो करते हैं, सूर्यास्त के पहले खा ले और फिर सुबह खाते। सो आइडियली क्या करते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग। So, but intermittent fasting जब extreme हो जाता है, it's not good. So, anywhere between 12 to 14 hours of intermittent fasting is great. वो आपकी बॉडी में जो जो जमा हुआ होता है पेट में फूड, उसको ज़्यादा वो डाइजेस्ट कर पाता है। हम उसको गट को हम आराम ही नहीं देते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। रात को भी स्विगी से मंगा लो, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, चलो रात को ये खाने जाए, वो ठीक है, once in a week is good. Extreme please, extreme हो जाता है। So when you don't intermittent fasting, extreme मतलब क्या होता है? Yes, I'll come to that. I'll definitely come to that. So what I'm trying to say is give that rest to your body. जैसे पहले के ज़माने में ना हम उपवास करते थे, right? सोमवार कर लो। Actually क्या रीज़न था? Of course भगवान जी का नाम तो है उसमें, और इसके साथ अपनी बॉडी में थोड़ा सा रेस्ट दी, राइट? सो डाइजेशन इज बेटर, एब्सॉर्प्शन इज बेटर। जितना आपका जो कुक जो बनाता है उसके थॉट्स के हिसाब से भी आपके थॉट चलते हैं। इट्स रिटन इन ऑल आवर वेदास, राइट? सो वन नीड्स टू बी वेरी माइंडफुल। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सट्रीम इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई हैव कम अक्रॉस स्पेशली यंग गर्ल्स who do intermittent fasting of 16 hours plus. That's extreme. Now that will cause a lot of imbalance, lot of hormonal imbalance I see in their body. Okay, so anywhere between 12 to 14, if you can take 14, good. Now again, when I say intermittent fasting, say आपने रात को 8 बजे खा लिया, दूसरे दिन 8 बजे आप नाश्ता कर सकते हैं। Then you break your day with warm water, with little bit of lime in it. It is a good cleanser. आधा नींबू निचोड़ के हल्का गर्म पानी, कटनी क्लीन हो जाएगा, और वो 12 घंटे सिर्फ पानी पीना है। I came across a patient, बोला था डॉक आपने बोला फास्टिंग में, मुझे लगा लिक्विड चलेगा, तो मैं तो वो क्या शरबत भी पीता था और फलूदा भी ले लिया। Is that fasting? No. So that's why I want to insist 12 घंटा पानी। 14 hours if your body can take, excellent, but don't go overboard. It will cause a lot of other issues. Okay. Next, lower your sugar intake. Now, white, anything white, I've written sugar here, I would say anything white is not good for your body. What do I mean by that? White sugar, white maida, not good for your body.
It will आपका immunity इतना कम कर देगा after consuming the sugar that I can't tell you. So instead have natural sweeteners like honey, like gur, like dates, खजूर, बहुत बढ़िया होते हैं. It has got iron in it, right? So have that more and reduce your anything in oil. Like the maida is total no-no. So आप जब हमारे फरसान बनाते हैं, चकली हो गई, पूरी हो गया, try and make in whole wheat. आजकल I know trend है, but why is the trend? What does it do your body? क्यों मना करते हैं? ये भी समझना जरूरी है, right? So reduce your sugar intake. You know हम छोटे बच्चों को देखते हैं जब वो शुगर ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा hyperactive हो जाते हैं. When I started my session, I did talk about ADHD. Again, I mean, I can go on for a lecture on this. There is a big difference between restless child and ADHD child. Before tabooing anybody, be very cautious. As a doctor, I would want to bring this to your notice because ये mental health पे असर करता है. अगर आपको anxiety नहीं है, थोड़ा सा आपको टेंशन हो गया और सब लोग बोलने लगे इसको तो एंजाइटी अटैक आ रहा है, उसको तो पैनिक अटैक आ रहा है, एक दिन आएगा आपको सचमुच होने लगेगा, आप ये बात पे विश्वास करने लगेंगे. So be very careful, go to a doctor before tabbing, get a diagnosis and then talk to them about it. Okay? Next, try stress reduction techniques. Now what do I mean by that? Imbibe in hobbies. जब हम छोटे थे स्कूल में जाते थे, हमारा प्रोग्राम आरती कैन टेल अस, शी मेक्स अ प्रोग्राम जहाँ पे ड्राइंग होगा, सिंगिंग होगा, म्यूज़िक होगा, ड्रामा होगा, उसके साथ साथ वो पढ़ाई करवाते हैं, राइट? वाई? Why? Because it brings in one, it enhances all kind of senses of yours. Number two, it brings in more interest. हमारे इंटरेस्ट जैसे ही हम बड़े होते जा रहे, जो सिंगिंग पसंद था वो छोड़ दिया, ड्राइंग पेंटिंग पसंद था छोड़ दिया, सारा टाइम हम बिजी रहते हैं किस में? दूसरों के लिए. तो अपने आप के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर, रिमूव दैट टाइम फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट टेकिंग अप हॉबीज. दीज आर स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक. सुबह उठ के वॉक पे जाइए, see the sunrise, listen to the birds chirping, take a deep breath in open air, walk bare feet in garden. We've stopped all this. You stop doing this and it gives such magical connection to your mind and body and importantly helps to reduce your mental health issues. Okay, so try stress reduction techniques. Next, consume healthy fats. Junk का ज़माना हो गया है. Everywhere interiors also, just to show off, they want to say, okay, मैंने ये पैकेट फूड मैगी खा लिया, लेस खा लिया, मैंने ये चाइनीज़ बना लिया, सब बैलेंस में ठीक है. बट anything coming from packet food has preservatives. It's not good for your gut and body. स्पेशली बच्चों को देने के पहले प्लीज़ चेक द इंग्रेडिएंट्स, क्या लिखा है, क्या शेल्फ लाइफ है इसकी. हम क्या करें, वी वांट टू बी वेस्टर्नाइज, हम अपने आप को मॉडर्न समझने लगे हैं, पर ये क्या अपने लिए अच्छा है? और वेस्टर्न लोग अपनी संस्कृति लेके जा रहे हैं. इंटरनेशनल योगा डे वी हैव जस्ट सेलिब्रेटेड इन सच अ बिग वे. आर वी ऑल डूइंग योगा? हाउ मेनी पीपल आर डूइंग सूर्य नमस्कार हियर? Excellent. How many people do meditation here? Yes, so let's have that merging of Western and Indian culture, which is good for us, and be very very mindful before what you're consuming, what you're putting in your body. So consume healthy fats. What I mean by healthy fats here, जो अपने घर की घी होती है, avocado होता है, मक्खन, white मक्खन, मैं white येलो वाला नहीं बोल रही हूँ. पहले बनाते थे. I still remember गाँव, we used to wait vacation, गाँव में जाओ, there was this lady who used to stay in our bungalow. She used to make like lovely बाजरे की रोटी और white मक्खन. what taste, उससे मिठास आती है, बस इतना ही खा लो, बहुत हो गया. बाजरे की रोटी में मिलेट्स आ गया, प्रोटीन्स, मक्खन में गुड फैट, ready to go with your energy, right? So we have imbibed the modernness, but be mindful what we are doing to ourselves. Next, get consistent. Whatever you do, आज मैंने जितना भी बोला है, 4 दिन हम सारे लोग उसको practice करेंगे, but the key is consistency, regularity. If we don't have that, I'm sorry, we will come up with a lot of physical chronic diseases. One of my introspective question, that's why, was chronic disease. जब आपको कोई भी disease बहुत टाइम तक चली आ रहा है, समझ लो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है मुझे. Okay? Let's go next. So
I've spoken about more about the physical wellness. Let's talk about mental wellness. Okay. So before taking this up, I think I've not touched about the causes of mental health issues. Few causes apart from whatever symptoms मैंने दिए, 2-4 causes apart from hormonal imbalance, it could be genetic, hereditary होता है. देखा गया है that it is sometimes it is also mental health issues apart from hormonal imbalance. It could be due to some side effects of certain kind of medications, certain kind of diseases. Okay, so check out for that. And of course, stress is a major cause for mental health issues. Okay, so understanding the cause, understanding the signs, symptoms, let's understand what we can do, because prevention is better than cure. I practice something called as preventive psychiatry. Before any person gets into severe mental health issues like anxiety neurosis, panic attacks, obsessive compulsive disorder, psychosis, depression, उसके भी stages होते हैं. Before a person gets into that, one can prevent oneself. And how do we do that? By following few of these tips. First, listen to your conversation. हम जो बात करते हैं उसके बारे में आप सुनिए, अपने आप को सुनिए. क्या आप कंटिन्यूसली घर पे जाके नैग करते रहते हैं या बच्चों को बोलते हैं ये करो तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, और जैसे ही बाहर के कोई इंसान आए हम ऐसे स्माइल करके चेंज हो जाते हैं. Listen to yourself, what you're doing. So listen to your conversation, because हम जो भी बोलते हैं उसका ही एक्शन होता है. इसलिए मैंने ये पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस, I would strongly urge, सुबह उठ के every day, if you do this continuously for 40 days, I assure you, you will start seeing changes in your mind and body. I assure you that. Yeah? So, listen to your conversation. Next, thoughts create your reality. Have you heard about the books of secret? Have you heard about, manifestation? सुना है हम सब ने, right? Simple example देती हूँ. Suppose आपको कहीं बाहर घूमने जाना है. Suppose if you want to go to US for a holiday, क्या करते हैं? What do we do? Yes, we prepare. हम preparation कैसे prepare करते हैं? हाँ जी? By imagining it. Okay. Do you actually imagine your holiday and then you start preparing, or what do you do? Okay, all right. So you have a thought in your mind, right? Sorry, I didn't get the question. Can you repeat the question? So I asked that suppose आपको अमेरिका US holiday के लिए जाना है, आप क्या करेंगे? I don't want to go. ओके, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन बताइए, ऐसी कौन सी जगह पे? मानसरोवर जाना है? नहीं, I like nature. I like to stay in nature, greenery, mountains and all that. Lovely. So that may be in India also, anywhere you go. Lovely. Chalo, let's put it. And why I said US, there is a reason I said, because going to US, one has to really, you have to remove a lot of time. Number 2, the tickets are a bit expensive. So you have to really plan, right? चलिए लेट्स टेक एग्जाम्पल कि आपको आपके फेवरेट डेस्टिनेशन पे जाना है, तो क्या करते हैं? चलो क्या करें? टिकट बुकिंग. सुपर. उसके पहले आप क्या करेंगे? 4 महीने आगे, मतलब आप डेट देखेंगे कि आपको कौन सी सूटेबल डेट है, राइट? ऐसे नहीं कि मैंने सोचा और भाई उधर प्रस्तुत हो गए, ऐसा तो नहीं होता है, राइट? यू थिंक अबाउट एंड यू स्टैंडिंग देयर फॉर योर. ओके, सो फाइनेंशियली विल सी द डेट. हम टाइम देखेंगे कि कितना टाइम है हमारे पास. जैसे इन्होंने बताया 4 महीने पहले मैं बराबर प्लान करके टिकट निकाल दूंगी. और क्या करते हैं? हाँ जी. सो विल चेक द वेदर. एक्सीलेंट. सो व्हाई द वेदर? हाँ हाँ. सो हम कैसे पैकिंग करेंगे, क्या कपड़े लेके जाएंगे, राइट? तैयारी करेंगे. और क्या? And if I'm not able to wear the cold, I will not go during that season when it's extreme. Fair enough. तो आप देखेंगे कि आपकी suitability कैसी है उसके हिसाब से. Anything else? Anybody else? Yes.
मतलब 4 महीने आप आपके दिमाग में ये चल रहा था, यस ये करना है, वेरी नाइस वेरी नाइस After deciding and booking everything, I close the doors. Then I'll be in the present tense. but what if something you didn't expect and happens then? That is different thing. We should be prepared for that. It is said, no, think of the best and prepare for the worst. No. ये सोचने से पॉजिटिव न्यूज़ भी आपने माइंड में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो जो हम सोचते हैं वही रियलिटी में होता है पर हम ये नहीं समझते हैं जैसे हमारा डेस्टिनेशन के लिए हम सोच कर एक स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करेंगे है ना और फिर उसको रियल बनाते हैं तो व्हाई नॉट फॉर एवरीथिंग एल्स इट इज पॉसिबल फॉर एवरीथिंग एल्स एंड दैट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सो यू कैन एक्चुअली अचीव anything in everything you want in your life. You want a good health, you want best of your mental health, you want money, you want success. Yes, you can, but just like that favorite destination, पहले तैयारी करनी है, देखना है मैं ready हूँ कि नहीं, clothes and all. Is my body being able to take that much or not? अगर नहीं, then how can I prepare myself right? So let's understand that our thoughts can create our reality. So have beautiful, positive, clear thoughts. यहाँ पे meditation काम आता है. Clarity of thoughts. अगर आपको successful बनना है, तो success क्या होता है? What is successful? Achievement like being happy. Satisfaction. So success is being happy or achieving something. Achieving something with satisfaction. For you it's satisfaction. You see, success definition is different for everybody. It could be happiness, it could be satisfaction, for somebody else it could be money. Yes? So, say if I ask you, okay, in case if success for you is earning a lot of money, and if you don't have clarity how much money you want to earn, will you be able to lead there? So, along with your thoughts, it's necessary to have clarity with the step-by-step process of thoughts. That will lead to the right kind of actions and then create your reality. Now, before the thoughts, also one more step comes. You know what is that? What comes before? The words that you use also is in between, which we completely neglect. You know, एक कहावत थी कि what is the sense or how can you earn the best of company? Just using the right kind of words. The sweetest words and the right kind of words will give you the best companionship. Right? So your thoughts create your words create your actions will create the reality. Now the same goes for mental wellness as well. Okay? Next. Overthinking. Now I purposely put this point because I think again all of us, most of us, 80% will vouch for it कि हम दिमाग बस चलता है. बम्बई में तो स्पेशली ट्रेन लेना है, मैं कैसे पहुंचूंगा, बच्ची है स्कूल में गई कि नहीं, कुक आई कि नहीं, मैंने जो खाना बोला उसने बनाया कि नहीं, अरे सब्जी लेने जाना है, या वो हमने ऑर्डर किया था अमेजोन पे, वो आदमी बाहर खड़ा है और इसके बीच में अपनी मीटिंग चल रही है. राइट? वी आर ट्राइंग टू डू मल्टीटास्किंग, बट व्हाट आर वी आल्सो डूइंग विद दैट? Overthinking, is it necessary? How do we stop? Engage in some activity, mentally get. Like what? Like I try to engage myself in my hobbies. Yes, so hobbies is my 4th point. So distract yourself to something that is more positive. That will help you to stop the chain of thoughts. Number 2, be aware and ask yourself self-evaluate question. That means just by asking a lot of questions, again you will get a lot of clarity. You might not get a lot of answers, but by asking a lot of questions, the possibilities open up. What do I mean by that? For example, suppose आपको खाना बनाना, मैं simple example देती हूँ because I know it's online, मैं थोड़ा different दूंगी. Suppose आपको खाना बनाना, हम क्या करते हैं, अपने आप को पूछते हैं आज खाने में क्या बनाऊं, है ना, मैं पाव भाजी बनाऊं या छोले बनाऊं. पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं? How did that possibility come? By asking a question. True? अगर क्वेश्चन ही नहीं पूछती तो दिमाग में कुछ आता? No.
right? To stop overthinking, one of the best ways is also by asking questions to it to stop the chain of thoughts and direct it towards the right positive way. Okay. I can give you more questions के examples मैं दे सकती हूँ. Suppose again the destination thing is coming in my mind. आपको जाना है holiday के लिए, आपको अमेरिका जाना है या mountains पे जाना है या sea पे जाना है. When you ask a question, the possibilities open up. Right? Now let me take for mental health issues. Say आपको पता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है और बहुत रूडली बात करते हैं, right? पर बात करने के पहले बिकॉज ये थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया ये सेशन से कि मैं अपने आप को पहले पूछूंगी, अपने थॉट्स देखूंगी, फिर अपना वर्ड्स खोलूंगी. तो आप अपने आप को पूछेंगे, इज इट वर्थ गेटिंग एंग्री राइट नाउ? ये सचमुच गुस्सा होना जरूरी है यहाँ पे, या मैं कुछ सांस लेके सोच के फिर गुस्सा हूँ? मैं अपने आप पे गुस्सा हूँ या दूसरों पे गुस्सा हूँ? ये गुस्सा का कारण क्या है? दूसरे लोग भी कारण होते हैं ना. Yes, yes, absolutely. वो कुछ भी करते हैं तो गुस्सा आता है. Absolutely. So जब हम ये 5-6 चीज करेंगे ना, अपना खुद का टॉलरेंस कितना बढ़ जाएगा. You can't change everything in life, but definitely you can change yourself. That's for sure. Because we always have a choice to change our things. Okay? So self-evaluate. Second last, my thing for mental wellness is laugh a lot. Laugh a lot. How much do we laugh? Do you know in a day adults laugh how many times? Research has been done on this. How many times does an adult laugh? Guesses? There are laughing clubs. There are, but naturally how many times does an adult laugh? आजकल कोई हंसता ही नहीं है. इसीलिए तो अभी ना खुले दिल से खुले मन से कोई हंसता ही नहीं है आजकल. सही है. I don't believe that. चलिए तो आप कैसे करते हैं? दिन में कितनी बार आप हंसते हैं? With children, I can enjoy. Lovely. So many children are around me, so I enjoy with them. Even with third person also, just we can laugh, and if we start conversation, sometimes it happens that automatically this. That's very nice because you know why? Because you're being mindful. जब overthinking का flow of thought stop करके हम present में, मेरे grandchildren के साथ में मजाक कर रही हूँ, मैं present हूँ, तब आप हंसेंगे. But आप आपके overthinking में रहेंगे, चाहे the best video is in front of you, the best gift, you will not laugh. Notice this? Yes? Okay, children, बच्चे कितनी बार हंसते हैं? You know the research says you will be shocked. Adults laugh 17 times a day, 17 on an average. और छोटे बच्चे, newborn तो definitely, छोटे बच्चे 300 times. Just see the ratio. What are we doing? Yeah. So purposely smile. 300 in a day. Yes. Have you seen a newborn? They look over there and smile. You go at them, they smile. ऐसे करो तो हंसते रहते. कुछ भी करो हंसते रहते. You know, by laughing, it improves. In fact, your hypertension will reduce. The blood supply will improve. The blood supply to the brain will improve, and you feel lighter and better. Why not just smile and चलो purposely हंसना पड़े तो क्या हो गया? At least we are doing good to our body, and then फिर habit बन जाएगा. Okay? The last thing that I want to say is spend quality time with yourself without any screen. Listen to your thoughts. जब आप quality time spend करेंगे ना, 3 चीज होगी, and it's very important for all the women out there, महिलाएं जो सुन रही है, 3 चीज होगी जब आप quality time अपने आप के साथ spend करते हैं. 1, आप जब अपने thoughts के साथ बैठेंगे तो उसका कुछ ना कुछ possibility या आंसर मिलेगा. Number 2, आपका आत्मविश्वास, क्योंकि आप अपने आप को प्यार देने लगेंगे. जब आप अपने आप को प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे आपके आसपास आपको प्यार करने लगेंगे. When you only don't respect yourself, when you don't stand by yourself, nobody will. Now that doesn't mean you have to fight and be like Jhansi Ki Rani. What I mean is respect yourself, love yourself, wake up and give a tight hug to yourself and say, even if I feel lonely, I'm there for myself. So spend quality time with yourself, because as they say, it always seems impossible until it's done. हिंदी में कहूँ तो एक बहुत अच्छा I came across this, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर
रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। हम सब में वो शक्ति है, बस उसको सुनना है, निभाना है और वो शक्ति की आग अपने घर में, आसपास, नगर और देश में लगाना। थैंक यू सो मच। थँक्यू मॅडम. आपण आता हे इंटरॅक्टिव्ह सेशन आहे. तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील तर इंटरॅक्शन आपलं स्टार्ट. I have a question. Yes, So, Dr. Yatri mentioned something about spending quality time with yourself. yes. हम अब social media पे इतना spend quality time. Nobody really understands what it entails. Like you said, Netflix पे हम हमारे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने साथ हैं, हम Netflix पे देख रहे हैं या हम social media पे देख रहे हैं. That's quality time for some people. Whilst that's not actually true. That's not really benefiting your mental health or your physical health. Correct. So, can you give some understanding or Sure. shed some light on that? So when I say quality time with yourself, and I also mentioned without gadgets, what I mean to say is see that you know, for example, you go for a walk, you're listening to music, that's a quality time with yourself. You read a book, that's quality time with yourself. One of the days you just go have your spa, get your massages done, it's quality time for yourself, right? Or just before going to sleep, write down a book, something very special. Just write down your flow of thoughts and you see the difference that you see in your life. Right? That is spending quality time with yourself. Spending that quality time when you don't even have anybody around. No children, no husband, no bestest friend, no anything. It's just me, myself. That's what I have to say. I really appreciate the point that you brought up here about gratitude. हम लोग अधिकतर टाइम भूल जाते हैं कि gratitude कितना important है, not just to others but to yourself. Absolutely, absolutely. You know, चाहे जैसे मैं इसलिए भारतीय संस्कृति पे और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बोल रही हूँ बिकॉज यू नो हमारे में ये बोला गया है कि आप जाके सेवा करो, आप जाके हेल्प करो, ये आपको डाउन टू अर्थ करता है, ग्रैटिट्यूड का सेंस फील करवाता है. आज हम देखते हैं कि अधिकतर लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं अपनी लाइफ से, दे आर नॉट कंटेंटेड इवन इफ दे हैव वॉट एवर साइज ऑफ फ्लैट or the size of room they have, they're not happy with themselves. And this is increasing. Why? Because of comparison. Because what is out there, you know, the focus is so less. You are on Instagram, the reel is basically just for 30 seconds and you want more and you want more. At a tip of a button, imagine 10-15 years back you never thought tip of a button you could order something from Amazon or Swiggy. So what is happening? That's why quality time, because जो magic button जो AI करता है, जो रोबोट करता है, पर हम ह्यूमंस हैं, हमें ये माइंड बॉडी कनेक्शन पॉजिटिवली करना है, चेंज करना है, तो बस इसी से होगा. ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद दैट. इट विल हेल्प यू टू गेट इनटू इट. ओके, यस. You mentioned about how we need to be positive in our lives, even though a lot of, you know, you might go through a lot of problems and you might have a lot of stress in your life. Still, you need to be positive and, you know, you need to take care of yourself and all that. So, can you tell me the difference between self-care and toxic positivity? Sure. See, anything toxic means overboard. There is a very thin line between sane and insane. Very, very thin line, and it's very easy to fluctuate. And you have to keep on moving towards that sanity. It takes just few incidences to get into insanity. And now so more with any big stress like, you know, loss of job, a death in the family, any big trigger can put you in insanity mode. Now when you say toxic self-care, it becomes more like compulsive. You know, I'm doing everything, I'm spending much more than my capacity so that I look beautiful, I can show off to people, I wear XYZ branded clothes. That is over toxicity and over self-care. When you do anything that is outside the balance area. Now when I say a positive attitude and self-care, it means that there are 3 basic needs of ours as human beings. You know what are those basic needs? So that is picture wala basic. But the truth is, first is joy.
We all are humans because we want to experience joy. Why do we order that Swiggy खाना? है ना, वो 5 मिनट के लिए हमारा फेवरेट खाना खा खुश हो जाओ. Joy. We want to आपको मानसरोवर या माउंटेन्स पे जाना है, क्यों? Joy. Right? So the first is joy in humans. 3 things. Second is ease. जब हमारी लाइफ में कुछ भी करने जाते हैं और बहुत अड़चन आती है. You know, there are a lot of difficulties. You can't do things with a lot of ease. You will not be happy. So focus on bringing ease. That means, suppose आपको, you know, you've got this job where you are working like 15 hours a day. It's not giving you ease. So then ask yourself, self-evaluate. Do I need to leave that job? Do I pick up a job where I will have time for myself? And third thing, so ease in everything, joy in everything. And third is glory. Glory in whatever you do, and that will in fact automatically come. Glory includes money, abundance, everything that you want, but that will come only if you are joyful, if you are at ease. तो आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, उसके पहले पूछिए इसमें मुझे ईज है क्या, इसमें मुझे मज़ा आता है क्या, तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरा आपको आंसर है. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, I would like to ask one question. This is about the diet. Now you know that this area is millet year. Okay, this is declared millets. We are supposed to have more millets. So jwari, bajri, nasani. Regularly we have, and they are affordable. Affordable. Whereas other millets we don't get in the shop. Every shop where they are not available, and money-wise also they are very expensive. So nutritious value, I want to know about the difference between these millets, means expensive millets, and the cheap, means which millets we can afford. Okay, so firstly, millets is a big fact. In fact, अपने पूर्वज खाली millets ही खाते थे, right? अभी because of marketing or whatever XYZ reasons, it is being packaged in certain way, right? That means it is packaged in certain way so that it can be sold more. Okay, that is one of the, I mean, you can ask business people कोई है, they will tell you that is one of the marketing ways to explore more. Now, why the millet is given so much importance? Because we are seeing कि protein levels और muscle wasting बहुत हो रहा है लोगों में. मतलब हमारी लगभग डाइट आप देखेंगे कार्ब्स ही होती है और जो स्टोर्ड फैट्स ज़्यादा करती रहती है. आई नो पीपल दिन में 2-3 बार खाली चपाती खाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी वही खाते हैं, लंच में भी खाते हैं, डिनर में खाते हैं. एक्चुअली क्या करें? कार्ब्स डाल दो. अच्छा, एनर्जी, हाउ डू you utilize your carbs? Gluten also we have. Gluten is a different subject. It will come for the gut. I'm trying to tell you why the millets is given so much importance to, right? Because our daily diet has suddenly shifted to a carb diet, the pot belly diet. You know, जैसे रोटी फुलाते हैं कैसे वो बड़ी हो जाती है, सब पेट अपने फुलाने लगा. Why? Because of that wheat per se. And that we wanted to change overall. That's why millet was given emphasis. Now that doesn't mean that you need to go out of your pocket to buy certain things, because these 3 millets that you named is enough. It will give you enough proteins required. There are other protein substitutes like dals, like छोले ले लो, राजमा ले लो, मूंग होती है, उसमें भी proteins होता है. मखाना, one of the best meat snacker, very healthy. Then you can have paneer. घर पे बनाओ, paneer has good source of proteins. So that will also give you as much required for your body. So now, if you go into the interiors of Maharashtra, people watching there, they get red rice. क्या होता है, you know? Why is it red, you know? Because it's got iron. Unpolished. That's superb source of millet. I mean, of proteins and iron. Okay, so don't go into that fact. Yeah. Just have whatever, as much as you can do. Again, don't go overboard. Synchronization, balance. But do we get proteins from millets or roughage from millets? Both. Proteins. Both. Fibers also. All 3. Any other question? आपण जर एक राईस खातो ना, जे गुजरात जसे करतात तसंच मागवतो. पाणी काढून टाकल्यास स्टार्च निघाल्यानंतर ते राईस खाऊ शकतो ना?
या सो देखो सबकी बॉडी अलग अलग है, आपको क्या सूट होता है, जब तक आप वो आपका रूटीन कर रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन तो ओवरबोर्ड होता जाएगा, गूगल में इन्फॉर्मेशन आता ही जाएगा, रील्स बनाते ही जाएंगे, मैं तो बोलती ही रहूंगी, पर आपको क्या सूट होता है वो देखना भी जरूरी है। जैसे मैं बोला ना ज्वारी बाजरी हाँ जी। आप हरभरा भी उसके साथ खाते तो वो भी प्रोटीन में Of course, Harbara is a very good source, she's right. You know, और एक जो गांव में भी लोग तिल गुड़ की चिक्की, it is तिल में प्योर सोर्स ऑफ कैल्शियम, आपको कैल्शियम की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, और गुड़ इज आयरन। देखिए हमारे जो पहले जो करके गए हैं, that's why I'm trying to again say, ये बेसिक चीजें कंटिन्यू रखेगी। वो मेथी के लड्डू बिफोर प्रेगनेंसी एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई कांट टेल यू, घी वाले प्योर वेरी नाइस, कंटिन्यू। Soya bean is there, yes, yes. Tofu. Yes. Anything else? Yes, sir. When do we have the men and mental health? I'm more than happy to come whenever you organize. जितना लाभ करोगे उतना। No, but you are open for you are free to ask questions, please, because No, but- men is a part of women, so Yeah. please ask your questions. Good one, good one. No question. And as I think, as you also rightly said, roti, kapda or makan. So that is really a basic and major issues of, if you see at the grassroots level. So, and that's why also many times when we go to the villages and we really see some very happy faces. Because why? I mean, we over here city dwellers, we have so many things, but yet our kids are always parishan. See, there's everybody is in a stress. Very well put. So sometimes these basic needs, you know, they are keeping their minds busy. How I'm going to survive tomorrow, what I'm going to do, you know, how The chain of thoughts, you know, being in present again, that's a great example to put it that way. You know, and seeing that, that's why I said joyous and ease. So जो गांव में हम देखते हैं वो लोग सत्संग करते हैं, उसमें भी खुशी मनाते हैं वो लोग, they're happy. You know, all of that, I was observing the other day, the person he was sitting in a Merc, but he was looking so low, मतलब best गाड़ी भी हो आपके पास उससे भी ज़्यादा बड़ी हो, but you're not happy. Whereas one भिखारी, a छोटो बच्चा, he was walking by with the balloons in his hand, he was laughing and enjoying, right? So ease, joy, and then finally glory will come. Yeah. Anything else? Yes, please. Means I want to say, मुझे बताना है आपको कि whatever you told just now, I follow all this good things, what you said, eating habits also, our evaluation also, all things I followed from last many years. Now my age is 52, right? I started menopause, but the menopause is not like because of irritation or by something like that. I have much bleeding and all these things, but it's mentally affect me very much because I am not accepting that अभी मेरा menopause आएगा. It was a very difficult situation me for last 3-4 months. Now also I can't talk to you, but I am not accepting कि why menopause should come to me. You, it is a normal thing. Everyone after 45-50 हो जाता है. Last 2 months I miss my periods, right? तो ये मेरे को बहुत problem हुआ. But you said like that कि I evaluate myself there. So that's why doctors like us are here, because see, there are certain things which you cannot control. Then you need to go to a physician. You need to go to an expert. You can't just keep on evaluating and doing things. When things go overboard, you need some expert help. You know, especially with menopausal, we can definitely have treated a number of cases. What I practice is homeopathy and a combination of counseling and other things. But there are other ways also. You can go to a gynecologist also. For hormonal, you can take HRT, hormone replacement therapy. Anything that you can't control. Anything when you know that it is abnormal, away from normal. Therefore, I put most of my slides which spoke about normal and abnormal. So when you know ye symptoms, you need to go to a physician. You need to take some medicines. And that will help. मराठी में बोलते हैं मन चिंती ते वैरी न चिंती.
मतलब मन में जो विचार आते हैं वो हमारे दुश्मन भी नहीं सोच सकते हैं। तो सात्विक खाना, नींद अच्छी आना, हाँ जी। योगा, मेडिटेशन, और किसी के ऊपर श्रद्धा रखना। आप चाहे तो विज्ञान पे रखो, नहीं तो देव गॉड पे रखो, होना चाहिए। और कुछ बुक्स और हॉबीज, मतलब गीता पढ़ो, नहीं तो ज्ञानेश्वरी पढ़ो। और सात्विक अन्न खाने से हमारा मन भी सात्विक और शुद्ध रहने के लिए शुद्ध रहता है ना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बताया आपने, पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ जो अपने लाइफस्टाइल हो गए हैं, हम नहीं कर पाते ये सब, बिल्कुल नहीं। एंड देयरफॉर पीपल, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। हाँ जी। आई बिलीव वन थिंग, एक सिंपल, मतलब आप जो बोले थे कि खाना खाने से वन सिंपल थिंग इज देयर, एक वन फुल्का और व्हाइल बी कुकिंग आवर फूड, वो भी आप जो हैप्पीनेस से बनाओ और यू गुड माइंड और थॉट्स, तो वो खाने वाले के हेल्थ पे भी और फॉर अस आल्सो इट्स वेरी गुड। बिकॉज स्मिता जयकर, शी इज अ एक्ट्रेस ऑफ मराठी इंडस्ट्री, she used to, I attended her lecture very long back. She said कि एक फुल्का बनाओ, लेकिन उसमें भी एक अध्यात्म है, अपने मन में एक गुड थॉट से उससे हम खाना बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी और हमारे फैमिली के लिए भी इट्स वेरी गुड। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। So while cooking, I am telling every lady कि जो गुस्सा है वो while cooking we should not follow, वो ध्यान में नहीं रखना चाहिए। किसी के बारे में गुस्सा रहो, फैमिली में रहो, किसका और करो, लेकिन वो जो खाना बनाने का प्रोसीजर है, वो प्रोसेस है, you should be in a happy mind and good thinking. Very nicely put. Yes. But because we are doing mental health session again, I want to say people going through mental health issues, ये सब कंट्रोल नहीं होता है उनसे, वो पर्पसली नहीं करना चाह रहे, and it is therefore this topic, because it's serious, it cannot be controlled, it definitely needs to be treated. Okay, so I think I would want to end my session. खाना with प्यार three से strong बनाएंगे तो things. टेस्टी बनता है। आप बुलाएंगे तो आएंगे। मैं वही बोलने वाली थी, एक दफा हम खा के देखेंगे आपके हाथ का खाना। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी। थोड़ा ऑड लगेगा। अभी हम देखते हैं हमारी उम्र अब बढ़ती जा रही है, मतलब पहले जमाने में उम्र कम उम्र में लोग मर जाते थे। अब ये जो फैक्टर है, अभी औरतों को क्यों ज्यादा सता रहा है कि नहीं भाई अभी मरना है, इतना नहीं जीना है। अब 70, 80, पहले जमाने में तो 100, 105, 10 चलता था, लेकिन अभी आफ्टर 80 most of the ladies they say that no, I don't want to live now, better to go out. इस If चीज I का ask you आंसर already- एक्चुअली आप ही देंगे। सबसे पहले हर चीज इंडिविजुअल होती है, बिकॉज हर एक का हाउ यू रिएक्ट, आप जो सोचते हो, सो सब में मैं नहीं देखती हूँ। फर्स्ट दिमाग में लाना ही नहीं। Maybe because of separation means small family. आपकी प्रॉब्लम अलग है, सो देन इट्स डिफरेंट, नॉट एवरीबॉडी। तबीयत अच्छी है तो तो कुछ कोई नहीं तो ladies are happy. तबीयत अच्छी है Not तो changed, but तबीयत ladies always say that no, खराब we don't want That to is a live more perception. than 80. Yeah, Only that is the fact. Only family. इट्स हाउ यू परसीव इट, Huh? आप कैसे उसको परसीव करते हैं। नहीं, अभी जॉइंट फैमिली नहीं है ना, इसलिए बहुत बार सबको ऐसा और लगता सबका है। इंडिविजुअल, सबका प्रॉब्लम अलग है। आप दोनों सेम कंप्लेंट लेके मेरे पास आएंगे, पर आप दोनों डिफरेंट हैं और आपका कारण भी डिफरेंट है, तो वही तो हमें एज फिजिशियन जानना है कि एग्जैक्टली क्या है, और फिर वैसे ट्रीटमेंट होगी। In my family, my sister is of approximately 89, 90. Her husband is of 91, 92. She is in joint family. Her son, in-law, everybody is over there. But then too, whenever I call her, she says, no, I don't want to live more. I say, why I am living? Why God is not taking me away? I said, no, मैं तो 13 साल से अकेले रहती हूँ। okay. 13 साल से। Yeah, so that's what Dr. rightly said कि ये individual, मगर मैं बहुत- it is about individuals. So, So I think we family can, background is also sound, but then too I have heard so many. किताब But पढ़ती neighbor हूँ, also लाइब्रेरी thinks the जाती same हूँ, thing. चेंज करती हूँ, Nobody to किताब decide. घूमती हूँ। There is nobody to decide. No.
हर जगह ट्रेन पे जाती हूँ। Thank you, doctor. पिकनिक जलसा सोचने का ही नहीं, आज का जो है बस जलसा सोचने का ही नहीं। येस, थँक्यू डॉक्टर यात्री. आपण थोडंसं समराईज करूयात. आजचं जे सेशन होतं त्यांनी आपल्याला मेंटल हेल्थ रिलेटेड म्हणजे जे काही अडचण आहे आणि त्याच्यासाठी काय टिप्स असाव्यात, मग ते डाएट असून देत किंवा आपलं जे ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला डेली करायचे आहेत हे त्यांनी खूप एकदम छोटे छोटे आपल्याला त्याच्यामध्ये टिप्स दिलेत. आणि सर्वांना प्रश्न नक्की अजून जास्त विचारायचे असतीलच. तुम्हाला वेळ आहे, थोड्या वेळ अजून आपल्यासोबत डॉक्टर आपल्यासोबत आहेत, तेव्हा तुम्ही त्यांना इंडिव्हिज्युअली भेटू शकता. आजचं जे आपलं पहिली लेक्चर सिरीज झाली त्याच्याबद्दल मी डॉक्टर यात्रीचं खूप धन्यवाद मानते. आणि मेन म्हणजे डॉक्टर यात्रीबद्दल सांगायचं म्हणजे त्यांना एक दादासाहेब फाळके अवॉर्ड अँड 99 वुमन अॅच्युअर्स ऑफ इंडिया हा अवॉर्ड त्यांना मिळाला आहे. खरंच खूप कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि त्यांचे खूप सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स पण आहेत, ते सुद्धा आम्ही सर्क्युलेट करू आपल्या ग्रुपमध्ये, तर ते तुम्ही वाचू शकता. आणि डॉक्टर यात्री तुम्हाला धन्यवाद. आणि आपली एक मेंटल हेल्थची हेल्पलाईन पण जी आहे त्याच्यामध्ये आपण 1800-532244 आपण मेंटल हेल्थचं जे हेल्पलाईन आहे त्याची आपण स्टँडी पण लावलेली आहे. तुम्ही त्याचा पिक्चर पण काढू शकता हे सेशन संपल्यावर. तर याच्यावर पण कोणत्याही प्रकारचे जे तुम्हाला चिंता असेल, राग असेल, काही टेन्शन असेल, मुलांबद्दल असेल, नातवांबद्दल, अभ्यासासाठी असेल, तर हे सगळे काही क्वेश्चन जे असतील आणि तुम्हाला याची मदत हवी असेल तर नक्कीच तुम्ही या मेंटल हेल्थ हेल्पलाईनला फोन करू शकता आणि तुमचे प्रश्न करू शकता.